नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मैं आपके सामने कुछ घटनाएं रखने जा रही हूं और वो घटनाएं ऐसे सवाल खड़े कर रही हैं कि हाल ही में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुछ ग्राउंड पर भी मौतें हुई हैं और सभी पैसेंजर्स खत्म हो गए इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, केवल एक शख्स को छोड़कर। तो ये मिस्ट्री आज भी लगातार बनी हुई है कि आखिर क्या वजह थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो सच कब सामने आएगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है आखिर उसकी वजह क्या थी कि टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही, सेकंड्स के अंदर इसका पूरा खेल खत्म हो गया और अचानक ये क्रैश कर गया। इसकी हार्ड लैंडिंग हुई और एक डॉक्टर्स के हॉस्टल पर हुई, वहाँ भी कुछ डॉक्टर्स की मौत हुई और उसके अंदर 242 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स के साथ। सबकी मौत हो गई केवल एक को छोड़कर। बहरहाल, जो ताज़ा अपडेट है इस मामले में वो ये कि इसका जो ब्लैक बॉक्स मिला है और साथ ही जो कॉकपिट रिकॉर्डर है उस सब के डेटा को डाउनलोड कर लिया गया है और वो डेटा एक्सपर्ट्स के पास पहुंच चुका है। उस डेटा की एनालिसिस, उसकी रीडिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 दिन लगेंगे जब पूरी तरीके से उसको रीड किया जाएगा, क्योंकि कई घंटों का ये रिकॉर्डर होता है और आखिर के कुछ मिनटों में क्या हुआ होगा उस सब की पूरी डिटेल्स आने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा हो कि आखिर उस हादसे की असल वजह क्या थी। अब आप देखिए कि जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से पूरे विश्व भर में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सतर्क हो गई हैं और आपने देखा भी होगा कि एयर इंडिया ने किस तरह से 15% अपनी फ़्लाइट्स को कट किया है। उसने ये बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करके इस बात को कहा है कि क्योंकि वहाँ पे ऑडिट्स का काम चल रहा है, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी उनका पूरा सिस्टम है, उन सब का ऑडिट चल रहा है। तो इस करके जो फ्यूचर बुकिंग्स थी उसमें उसने लोगों से कि भाई जिन जिन को दिक्कतें आएंगी उनसे खेद प्रकट किया है, उनको अपना प्रोग्राम बदलने के लिए कहा है। इसके अलावा इंडिगो की भी एक हाल ही में उड़ान थी कि अचानक पायलट को बीच में लैंड कराना पड़ा। बहुत सी फ्लाइट को डिले किया जा रहा है, किसी को कैंसिल किया जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिसमें कि अचानक पायलट ने मेडे कॉल दिया अहमदाबाद की घटना के बाद और उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। तो ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या कोई एक ऐसी वजह है जो अभी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुई है और वो सिस्टम में बनी हुई है, या फिर ये इस हादसे के बाद शुरू हुई कोई एंजाइटी भर है कि कोई छोटा सा भी रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस घटना ने पूरे विश्व में सबको झकझोर दिया था। इतनी दर्दनाक कहानियाँ ये घटना छोड़ के गई है और बहुत सारे लोगों को तो एक फोबिया बैठ गया है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने समय तक वो एयरलाइन ट्रैवल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी घटनाओं को रखने जा रही हूँ और ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फ्रॉड का शिकार हो गए। आपको जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी। जी हाँ, 26 जून को उनका काफिला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था देर शाम। बीच रास्ते में रुककर 19 गाड़ियों का उनका पूरा काफिला था। मुख्यमंत्री के काफिले में क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, कितना हाई सिक्योरिटी में होता है और किसी भी खामी की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप जानते ही होंगे। ये काफिला जा रहा था, लंबी दूरी तय करनी थी, तो बीच रास्ते में वो रुका। उसने पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल फुल कराया। 20-20 लीटर डीजल जो था वो हर गाड़ी में डलवाया गया और उसके बाद जो वो तमाम गाड़ियां जो थी आगे बढ़ गईं। लेकिन हद तो तब हो गई, हैरानी तो तब हो गई जब आगे चलने के बाद एक एक करके सारी गाड़ियां बंद हो गईं। सारी गाड़ियां बंद हो गईं और अगर आप तस्वीरों पर नज़र डालें तो जो उन गाड़ियों के अंदर लोग बैठे थे, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, जो बाकी के अधिकारी थे या जो प्रोटोकॉल या पूरे कॉन्वॉय में होते हैं, वो सभी उन गाड़ियों को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ। मुख्यमंत्री निकले हैं, उनका दौरा है, अगले दिन कार्यक्रम जिस जगह पे लगे, बीच रास्ते में 19 की 19 गाड़ियां फेल हो जाती हैं, वो बंद पड़ जाती हैं। उनको धक्के मार करके जो है वो लोग खिसका के उनको साइड में लगाते नजर आ रहे हैं। अब जब ये घटना हुई तो पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, सारे अधिकारियों के होश उड़ गए, पूरा प्रशासनिक अमला जो था वो वहां जाकर इकट्ठा हो गया। अब बहरहाल जल्दी जल्दी पता लगाया गया, उन सब गाड़ियों को ले जाया गया तो पता चला कि गाड़ी में 20 लीटर जो डीजल भरवाया हुआ था, गाड़ी के टायरों की जब जांच की गई उसमें 10 लीटर पानी निकला। हर गाड़ी के अंदर 20 लीटर डीजल भरवाया गया, उसमें 10 लीटर पानी निकला। मतलब डीजल के बदले पानी भर दिया गया, आधा डीजल आधा पानी भर दिया गया मुख्यमंत्री के गाड़ियों के काफिले में। अब आप अंदाजा लगाइए, एक मुख्यमंत्री के गाड़ियों के काफिले में इतना बड़ा हादसा या इतनी बड़ी, क्या इसको साजिश कहना चाहिए या इसको कोई ऐसी घटना कहा जाना चाहिए कि जो अचानक हो गई या किसी खामी की वजह से हो गई। सबसे पहले तो उस पेट्रोल पंप को सील किया गया,
उसका जो अधिकारी थे या मैनेजर थे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये दलील दी है कि भाई बारिश का मौसम है, इस कारण पानी का रिसाव जो है वो पेट्रोल टैंक में हो गया और उसके कारण ये हादसा हुआ। बहरहाल हर एंगल से जांच चल रही है। पर आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, यहाँ तो गाड़ियाँ बंद हुई थी पानी आने के कारण डीजल में, तो उनके पास ऑप्शन था क्योंकि ये ज़मीन है, धक्के मार के गाड़ियों को साइड लगा दिया गया। एक फ़ोन कॉल पर पूरा प्रशासनिक अमला आ गया, स्थिति को संभालना पड़ा। पर आप सोचिए कि अगर ऐसी ही घटना या कंटामिनेटेड फ्यूल की ऐसी घटना या फ्यूल टैंक में पानी आ जाने की घटना या वाटर ड्रॉपलेट्स या जंग की घटना किसी एयरक्राफ्ट के साथ हो जाए तो हवा में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हवा में कोई ऑप्शन ही नहीं है। फौरन जो इंजन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, इंजन्स काम कर देना बंद कर देते हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो पायलट का आखिरी संदेश था वो यही था, नो पावर नो थर्स्ट गोइंग डाउन। दोनों इंजन फेल हो गए थे। असल कारण अभी पता लगेंगे, लेकिन ये ग्राउंड की घटना एक मुख्यमंत्री के काफिले के साथ जब इतनी दिल दहला देने वाली है तो आप अहमदाबाद प्लेन का अंदाज़ा लगाइए। वहाँ ना तो ज़मीन है, सिर्फ आसमान है, वो भी बहुत ऊपर नहीं गए हैं। टेक ऑफ के बाद भी हाइट उतनी नहीं है कि पायलट भी कुछ कर पाता। सेकेंड्स के अंदर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और कुछ दिन पहले की घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि दिल्ली में एक गैंग को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उसके कुछ सदस्य गिरफ्तार हुए थे और ये गैंग बीते 3 सालों से ऑपरेट हो रहा था। और जानते हैं किस चीज़ की चोरी कर रहा था? ये एटीएफ की चोरी कर रहा था, जो कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है। मतलब जो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भरा जाता है, ये उसकी चोरी कर रहा था। जिस जगह से, जिस डिपो से इस फ्यूल टैंक को भरा जाता है और उसके बाद ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचता है, आईजीआईस की सप्लाई होती है, बीच रास्ते में ही, मुंडका में ही ये जीपीएस को मैनिपुलेट करके, उसको धोखा देके मुंडका में गाड़ी ले जाते थे। और जो स्टोर कीपर था डिपो का, उसकी मदद से डुप्लीकेट चाबी से टैंकर को खोलते थे और उसमें से बहुत सारा फ्यूल निकाल करके चोरी कर लेते थे और बचे हुए को आईजीआई सप्लाई कर देते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जितना फ्यूल उन्होंने मंगवाया होगा, जब उसकी चेकिंग होती थी तो बताया जा रहा है कि वो किसी फर्जी मापदंड, जो मैनिपुलेटेड रॉड होती है जिससे उसका लेवल चेक किया जाता है, उससे उसकी संख्या पूरी दिखा देते थे, संख्या पूरी दिखा देते थे। अब यहाँ भी एक एंगल सामने आता है कि क्या 3 साल से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, एयरलाइंस का जो फ्यूल है वो चोरी किया जा रहा था, और क्या आईजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को, अधिकारियों को पता ही नहीं चला कि टैंकर में जितना फ्यूल आना चाहिए उससे कम आ रहा है? क्या जो भी वो फर्जी रॉड या मैनिपुलेटेड मापदंड डालकर वो चेक कर रहे थे, क्या उतना ही काफ़ी होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग एयरलाइंस के फ्यूल में कोई मिलावट करके उसका लेवल पूरा कर रहे थे, या फिर उसमें पानी मिला रहे थे, या कोई और चीज़ मिला रहे थे? बहरहाल बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिस पर जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश दोनों इंजन फेल करने की वजह से हुआ। और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इंजन फेल के कई कारण बता रहे हैं और उसमें कंटामिनेटेड फ्यूल भी एक कारण है। अब थोड़े वक्त पहले एक और की घटना मैं आपको बता देती हूँ। 2020 की घटना है, लंदन का गैटविक एयरपोर्ट। यहाँ पर A321 एयरक्राफ्ट, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है क्योंकि उसके अचानक टेक ऑफ के साथ ही दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग वापस गैटविक पर करानी पड़ती है। और जब इस पूरी घटना की जांच होती है तो जो चौंकाने वाला फैक्ट निकल के सामने आता है वो था फ्यूल कंटामिनेशन। उसका फ्यूल कंटामिनेटेड था, उसके अंदर से पानी की बूंदें और जंग मिला था। और जैसे ही फ्यूल में पानी जाता है उसकी सप्लाई इंजन को बंद हो जाती है, इंजन काम कर देना बंद करते हैं। तो अब आप एक एक करके कड़ियाँ जोड़िए। मैं ये नहीं कह रही कि यही थ्योरी है जो सच निकलेगी, एक्सपर्ट्स डेटा की जांच कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि सिस्टम का एक छोटा सा लूप होल कितने बड़े खतरे की ओर ले जाता है। एक मुख्यमंत्री के काफिले को मुसीबत में डाल दिया गया, एयरलाइंस के पैसेंजर्स की जान मुश्किल में थी, लेकिन गैटविक में तो लैंडिंग हो गई 2020 में। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस पर बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी।